Okay, go. This is War Remnant Museum. और ये है लाइब्रेरी। इस स्क्रीन का मकसद ये है कि इसमें दिखाया जा रहा है बिफ़ोर एंड आफ्टर, जब वियतनाम में जंग हो रही थी, जब क्या हालात थे, और उसके बाद वियतनाम ने अब कितनी तरक्की कर ली है। और यहाँ पे भी सारी वो हिस्ट्री मिलेगी बिफ़ोर एंड आफ्टर वॉर। थे पार्टिकल थे जो टूटे फूटे ज़रात थे, उनसे ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया। कल रात मैं वियतनाम पहुंची और इसका शहर है हो ची मिन सिटी। रात को सफ़र की इतनी थकान थी कि बस घर आके रेस्ट किया, और आज सुबह मैंने प्लान किया है कि विज़िट करूंगी मैं प्रेसिडेंशियल पैलेस का, जिसको इंडिपेंडेंस पैलेस भी कहा जाता है, और वॉर म्यूज़ियम का। तो बस मैं रास्ते में हूँ और ये है वियतनाम की खूबसूरत सड़कें। आप देखिए वियतनाम कैसा है। ये मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट 3 में और मेरे सामने है प्रेसिडेंशियल पैलेस, और अब हम यहाँ जाने लगे हैं। अब देखते हैं टिकट कहाँ से मिलता है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल पैलेस, और यहाँ से टिकट मिलेगा। तो 2 लोगों का जो हमने टिकट लिया है, वियतनामी डॉन्ग 3000 3 and 10. 310. हाँ, 310,000। हाँ, यहाँ पे हमें इंग्लिश, यहाँ पे हमें ऑडियो गाइड मिलेगा। ओके, अच्छा अभी मैंने इनको 5 लाख वियतनामीज डोंग दिए हैं, और क्योंकि ये हमें एक ऑडियो गाइड देंगे, और उन्होंने कहा है कि आफ्टर द ट्रिप ये हमें हमारे जो अमाउंट हमने दिया है ये हमें वापस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी पासपोर्ट वगैरह नहीं है, हम लेकर नहीं आए। तो उन्होंने इस सेफ साइट पे कुछ अमाउंट अपने पास रखा है। This is the device. There is a lot of number on the map. If you want to get information of the place, you can press the number, match your location on the. तो अभी जो है ये मुझे एक ऑडियो डिवाइस मिल गई है, और इसमें जो है जो हम जाएंगे 4th फ्लोर तक की रेजिडेंशियल पैलेस है। 1 बाय 1 हम इसमें जाते रहेंगे, और ये सारी डिटेल हमें बताता रहेगा थ्रू हमारे ये हेडफोन। तो अब हम जाते हैं, ज़रा स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। ऑडियो 1, तो हम यहाँ जाएंगे सबसे पहले। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ का। ये यहाँ का बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे लोग बैठते हैं और मीटिंग्स वगैरह करते हैं। एंड फर्स्ट फ्लोर पर हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर है, यहाँ पे आए हैं। ये सारे मैप, एंड ये यहाँ का प्रेसिडेंशियल ऑफिस। ये प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठते हैं लाइक दिस।
ये भी एक स्पेशल कारपेट है जो कि हांगकांग में बना था 1973 और उन लोगों ने ये दिया था प्रेसिडेंट को, तो ये भी एक यहाँ की यादगार है। अब जी ये है वाइस प्रेसिडेंट रिसेप्शन सैलून, देखते हैं कि ये कैसा है। लाइन जो है ये है एम्बेसडर्स चैम्बर। अच्छा, इसमें एक लिमिट है, ये देखें आप, रेड लाइन देख रहे हैं, ये रेड, हम इसके अंदर क्योंकि एंटर नहीं हो सकते, हमें बस ये लाइन नहीं क्रॉस करनी है, तो यहीं तक ही हम रहेंगे और यहीं तक ही हम देख सकते हैं। अब देखते हैं, अब ये एरिया शुरू हो गया है प्राइवेट अपार्टमेंट्स का। यहाँ डिफरेंट अपार्टमेंट्स एंड रूम है और ये एक मिनी गार्डन। ये जो है बेडरूम है, तो हम एक देखते हैं बेडरूम कैसा है यहाँ का। हम अंदर नहीं जा सकते तो यहीं से आप देखेंगे, ये एक नीट एंड क्लीन, उनको टच नहीं कर सकते। दीज आर गिफ्ट, ये भी सारे गिफ्ट हैं। दिस वन बेडरूम, ये है डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल। एक और ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का। दिस इज द ऑफिस, दिस इज द प्रेसिडेंशियल क्लोजेट। ये यहाँ पे इनके कैबिनेट्स, ये ड्रॉअर एरिया, और ये कुछ आप देख सकते हैं कि कुछ ड्रेसेस जो हैं वो इन्होंने क्लोजेट जो है खोली हुई है ताकि हम देख सकें किस टाइप के ड्रेसेस जो थे ये लोग पहनते थे। और ये एक बेडरूम है, ये भी प्रेसिडेंशियल बेडरूम है। फोर्थ फ्लोर पर, और ये है गेम रूम। ओके, नाइस। यहाँ पे सारे इंडोर गेम्स खेले जाते होंगे यकीनन। नाइस। और ये यहाँ पे इनका होम थिएटर, होम सिनेमा, यहाँ पे होती है मूवी नाइट, होती थी इवन। ये भी एक इनका एरिया है, ये साथ है गेम एरिया, और यहाँ पे भी गेम एरिया है, और इनका पियानो और एक टेबल है स्नूकर की। फर्स्ट लेडीज़ रिसेप्शन रूम है, ये फर्स्ट लेडी हैं, है इनका रिसेप्शन रूम। ये है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी है, यहाँ पे बहुत सारी शेल्फ में बुक्स जो हैं नज़र आ रही हैं। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी हुई है कि जो प्रेसिडेंशियल हाउस है ये बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है और किसने डिज़ाइन किया है, और इसकी जो हाइट है वो 26 मीटर्स है, और इसका जो टोटल एरिया है वो 20,000 स्क्वायर यार्ड्स है, और इसके अलावा इसमें जो टोटल रूम्स हैं वो 95 रूम्स हैं। सो इट्स अ वेरी बिग बिल्डिंग, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हैं वो 4 हैं। तो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस बिल्डिंग, प्रेसिडेंशियल हाउस। और ये हम बैल्कोनी में आ गए हैं, तो बैल्कोनी से आपको एक व्यू दिखाते हैं। अभी हम लोग निकले हैं प्रेसिडेंट पैलेस से, ये मेरे साथ हसान भी है और मैं हसान अभी जा रहे हैं वॉर म्यूज़ियम। तो अभी मुझे मैप में शो कर रहा है 7 मिनट वॉक, तो इस पर हम वॉक करते हुए जाएंगे वॉर म्यूज़ियम। Okay, go. We got all day. Coconut water. This is my view. Okay, good. My shoulder. How much? 50. 50,000 Yeah. Vietnamese dong. No, only one. We have No, two. no, no. We have two. Now we go home. We go home. Thank one. you very much. One. Now we go home. Thank you. Say.
Okay, okay. Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan good. Yeah, Pakistan good. Này là 100 maximum 100 này. 70 này. Yeah. Yeah, 70. Đánh thành bao nhiêu 100? Which one is good? Which one or this one? One comfort. Which one or this one? ये वाला अच्छा है। पहुंच गए हैं वॉर म्यूज़ियम और अब हम जा रहे हैं टिकट के लिए। 80? ओके, ये हमारे टिकट और ये हमारे चेंज। एक्सक्यूज मी, टिकट स्कैन। ये हम एंटर हो गए वॉर रेमेंट्स म्यूज़ियम। दिस इज़ वॉर रेमनेंट म्यूज़ियम। ये सारे म्यूज़ियम में वो चीज़ें रखी हुई हैं, ये टैंक्स हैं, ये हेलीकॉप्टर है और इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो कि जब वियतनामीज़ वॉर थी, अमेरिका और वियतनाम की जंग बहुत सालों तक चली है। इवन हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वॉर वर्ल्ड फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन दोनों का भी अगर हम मिला लें कि जितने साल ये दोनों जंग रही थी, इससे भी ज़्यादा टाइम तक वियतनाम और अमेरिका की जो है ये जंग रही थी। तो ये बड़ी एक स्पेशल बेल है जो कि बॉम्ब कवर से बनाई गई है। अब मुझे नहीं पता कि इसको हम टिंग ये बेल मैंने बजा दी है। यूएस एयरफोर्स, ये यकीनन यूएस आर्मी का जो है ये एक क्या कहना चाहिए इसको, फाइटर प्लेन है। ये सारे टैंक्स और ये आप देख रहे हैं यूएस आर्मी ने जितने भी इस्तेमाल किए थे, समझेंगे टैंक्स वगैरह, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि 1975 में जो है वियतनाम आज़ाद हुआ था और उसके बाद ये जो म्यूज़ियम है ये बनाया गया। इसकी हिस्ट्री सारी मौजूद है यहाँ पे। ये यहाँ पे सारे वो बॉम्ब्स रखे हुए हैं जो कि वियतनाम वॉर 1970 में जब हुई थी, ये 1970 के जितने भी ये मिज़ाइल और बॉम्ब्स थे यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। और इसकी हिस्ट्री जो है ये पूरी स्क्रीन पे भी ये दिखा रहे हैं कि ये क्या क्या मिज़ाइल हैं, कौन कौन से बॉम्ब्स हैं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इस स्क्रीन का मकसद ये है कि इसमें दिखाया जा रहा है बिफ़ोर एंड आफ्टर, जब वियतनाम में जंग हो रही थी, जब क्या हालात थे, और उसके बाद वियतनाम ने अब कितनी तरक्की कर ली है। और यहाँ पे भी सारी वो हिस्ट्री मिलेगी बिफ़ोर एंड आफ्टर वॉर। ये सारे वो लेटर्स हैं जो कि आर्मी के जो नौजवान थे जब वो जंग पे थे तो उनके फैमिली वालों ने उनको यहाँ पे पोस्ट किए हैं। ये सारे वो लेटर्स हैं, कुछ बच्चों ने अपने वालिद को किए, किसी बीवी ने अपने शौहर को किए, तो ये सारे
लेटर्स मौजूद हैं यहाँ पे। सारे तो नहीं, लेकिन जो भी लेटर्स हैं फ़िलहाल वो यहाँ पर हैं। और ये जो चीज़ें हैं जब आर्मी वाले जो थे वो यूज़ करते थे, उनका हेड है, ये डॉक्यूमेंट्स जो इसमें रखते थे वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है। ये रेडियो ज़माने में होता था, खाने पीने के बर्तन, ओढ़ने की चादर, ये सारे उनकी चीज़ें होती थी जंग के दौरान जो उनके पास इस्तेमाल करते थे, उनके पास होती थी। और ये वो सारे मेडिकल इक्विपमेंट हैं जंग के दौरान जो इस्तेमाल होते थे। फर्स्ट एड किट आप कह सकते हैं, ये वो है। और ये वो वाले लेटर्स हैं या वो चीज़ें हैं जो सोल्जर्स यूज़ करते थे। ये लिखा हुआ है रिटन बाय सोल्जर्स ने अपने फैमिली के लिए जो लेटर्स दिए ये वो हैं। और ये बर्तन आ गए जिसमें वहाँ के सोल्जर्स खाना पकाते थे। और ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री है। ये एक सिलाई मशीन भी है, सिलाई मशीन, ये कपड़े, ये सारा हैंडीक्राफ्ट वर्क, हाथ से वहाँ की औरतों ने ये बना के चीज़ें जो हैं भेजी दौरान जंग। ये वो वाली चीज़ें, ये जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं उनकी कुछ यादगार चीज़ें। ये एक सुवीनियर शॉप है, म्यूज़ियम सुवीनियर शॉप। ये एरिया है वॉर क्राइम्स का। ये मुझे एक बड़ा आर्टिस्टिक चीज़ लगी। और जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो बॉम्ब्स के पार्ट्स थे, पार्टिकल थे, जो टूटे फूटे ज़रात थे, उनसे ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया जो कि बहुत ही बिग है। ये स्टैचू कैसा है, और इस पे इसको अवार्ड भी मिला। इसका नाम इन्होंने दिया मदर। वो वेपन्स हैं जो कि अमेरिकन्स ने यूज़ किए वियतनामीज़ लोगों के साथ जो जंग चल रही थी। ये देखें, ये आर्मी ऑफिसर भी आपको नज़र आ रहा है। ये वियतनामीज़ आर्मी भी है और अमेरिकन आर्मीज़ भी हैं। उन लोगों ने जितने भी वेपन्स यूज़ किए वो यहाँ पे म्यूज़ियम में मौजूद हैं। राइफ़ल्स हैं और गन्स हैं। कुछ यहाँ पे ऐसी पिक्चर्स हैं कि जंग के दौरान जो लोग जिनकी डेथ हुई है और जो लोग माजूर हुए हैं उनकी यहाँ पे पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को देखकर बहुत तकलीफ़ भी हो रही है कि कितना जुल्म हुआ। और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे म्यूज़ियम में हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं। जंग के दौरान क्या क्या जुल्म हुए हैं उसकी दास्तान ये जो है वॉर म्यूज़ियम वो बयान कर रहा है। अब एक बड़ा सा आप देख रहे हैं जहाज़ का एक हिस्सा नज़र आ रहा है। जब अमेरिकन्स ने हनोई पे अटैक किया था 1972 में, तो ये जहाज़ तबाह हो गया था। तो इसका एक हिस्सा यहाँ पे मौजूद है। ये है एजेंट ऑरेंज इफ़ेक्ट। अब ये क्या है जाके देखते हैं। ये जो एजेंट ऑरेंज है वो एक तरह से केमिकल था जो वॉर के दौरान इस्तेमाल हुआ और वो इस तरह से इफ़ेक्ट करता था। ये देखिए प्रिजर्व की हुई हैं उन्होंने कुछ चीज़ें। इसमें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एजेंट ऑरेंज जो केमिकल था वो किस तरह से स्प्रे होता था वॉर के दौरान और उससे क्या क्या नुकसानात हुए। इस तरह से स्प्रे हो रहा है। उसके ये सारे दिखाएं कि क्या क्या नुकसान हुआ है। वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे किस तरह से उनके साथ हुआ।
और इस स्प्रे जो ऑरेंज एजेंट है, एजेंट ऑरेंज, बहुत सालों तक यहाँ पे जो लोग थे उनकी औलाद जो पैदा हो रही थी, बच्चे पैदा हो रहे थे, तो उनके असरात जो थे वो बहुत सालों तक यहाँ पे मौजूद रहे। विक्टिम्स हैं एजेंट ऑरेंज की। ये किस तरह से इफ़ेक्ट किया वहाँ के लोगों पे। ये देखें, ये भी एक विक्टिम है। ये किस तरह से अपने पैर का इस्तेमाल करके चीज़ें बना रहा है। ये बच्चे हैं, ये देखें, हाथ नहीं है लेकिन पैर से सारा काम कर रहा है। ये सारे विक्टिम्स, और ये बच्चों ने जिनके हाथ नहीं थे, ये सारा वो आर्ट है जो कि अपने पैरों से उन्होंने बनाया है। तो आज का जो मेरा व्लॉग था, ये जो मेरी वीडियो थी, ये थी प्रेसिडेंशियल पैलेस और वॉर म्यूज़ियम की। और यहाँ पे मेरा जो है व्लॉग ख़त्म होता है और मैं हो ची मिन्ह सिटी में हूँ और अब मैं मिलूँगी आपसे किसी और अच्छी सी जगह पे। तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ साथ जो है मेरा हो ची मिन्ह जो विज़िट चल रहा है आप देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग जो है वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे। Until then, bye bye.